दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में धनु राशि वालों की, सेजिटेरियस साइन वालों की। धनु राशि वालों, राहु केतु का राशि परिवर्तन आपको कैसे प्रभाव देगा और आपके लिए नेगेटिव करेगा या पॉजिटिव करेगा, आपकी लाइफ में क्या बड़े बदलाव करेगा, ये जानकारी हम आपको देंगे। 18 मई 2025 को राहु और केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु और केतु एक राशि में 18 महीने तक यानी 1.5 साल तक गोचर करते हैं। इस कारण ये 5 दिसंबर 2026 तक गोचर करेंगे। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में, यानी कि आपकी राशि से राहु होंगे तृतीय भाव में और आपकी राशि से केतु होंगे नवम भाव में। यह गोचर फल आपकी चंद्र राशि और लग्न राशि के दोनों के अनुसार आप देख सकते हैं। अगर आप चंद्र राशि और लग्न राशि यानी मून साइन और लग्न के आधार पर अगर आप देखेंगे तो आपके साथ यह सटीक होगा और जो भी बातें मैं बोलूंगा वो आपके साथ होकर के ही रहेंगी। धनु राशि को मैं ज्ञानी मानता हूं क्योंकि ये गुरु की राशि है और इनका ज्ञान अद्वितीय होता है, इनकी समझ अद्वितीय होती है। इन्हें मैं सबसे समझदार भी मानता हूं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको भी पॉजिटिव बातें सुनना अच्छा लगता है क्योंकि आप गुरु हैं। आप गुरु हैं और गुरु को पॉजिटिव सुनना अच्छा लगता है। पर अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप केवल पॉजिटिव सुनने के लिए आतुर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके लिए नेगेटिव भी हैं। अब मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं व्यक्ति क्या सुनना चाहता है यह नहीं सुनाता हूं। व्यक्ति के लिए क्या सही है और क्या सच होगा वह बताता हूं। तो मेरा एक निवेदन आपसे रहेगा, अगर आप हमें पहली बार देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को तभी देखें जब आप सच सुन सकते हो। अगर सच सुनने की या सहने की शक्ति आप में नहीं है और आप केवल अच्छा सुनने आए हैं तो आप ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए। राहु तृतीय के हों, केतु नवम के हों, ये कैसा प्रभाव दे सकते हैं और विशेष रूप से कुंभ राशि के राहु और सिंह राशि के केतु कैसा प्रभाव दे सकते हैं, ये मैं जो बताऊंगा वो आपको कहीं कोई और नहीं बताने वाला है। लेकिन कई लोग जिनकी आप वीडियो देखते हैं वो एक दूसरे की वीडियो देख करके वीडियो बनाते हैं। उनमें से आधे तो ज्ञान का भंडार हैं और आधे ज्ञान में बिल्कुल कमजोर हैं, तो वो दूसरों की बातें पिक कर लेते हैं। और जो ज्ञान के भंडार हैं वो ये जानते हैं कि हम अगर अच्छा बोलेंगे तो लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे, लोग हमें लाइक करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करने से फायदा होगा। तो इसलिए वो ज्ञान के भंडार जो विद्वान लोग हैं वो भी ये नहीं कर पाते हैं जो मैं आपके समक्ष करता हूं, क्योंकि कड़वा बोलना, वो बोलना जो सामने ऑडियंस को पसंद भी नहीं आएगा, उन्हें गुस्सा भी आएगा, वो बोलना निश्चित रूप से मेरे हिसाब से तो बड़ी बात है। क्योंकि अगर मुझे भी आपके लाइक सब्सक्राइब बस यही चाहिए हो तो 100% मैं बोल सकता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे 18 महीने के बीच का जो आपकी लाइफ में जो होने वाला है, जो तांडव मचने वाला है, जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उन प्रॉब्लम के लिए आप पहले से तैयार हो जाएं, उन प्रॉब्लम्स को समाप्त करने के लिए आप पहले से सावधान हो जाएं, उस चीज के लिए आपको जानकारी देना, आपको बहुत ज्यादा सचेत करना, यह मुझे चाहिए। इस चीज के लिए मैं पूरी गणना करता हूं और विस्तार से आपको बताता हूं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। देखिए, राहु की 3 दृष्टियां हैं और केतु की भी 3 दृष्टियां हैं। राहु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव से बैठ करके इनकी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, दूसरी 7वीं दृष्टि नवम भाव पर रहेगी और राहु की तीसरी दृष्टि नवम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी। ये राहु 4 भावों को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे ही केतु नवम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। नवम भाव से बैठ करके
ये लग्न को देख रहे हैं, ये तृतीय को देख रहे हैं और ये नवम दृष्टि से पंचम को देख रहे हैं। अब आप खुद समझिए कि जब ये 8 भावों को प्रभावित कर रहे हैं, 8 घर को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपके जिंदगी में 70-80% चीजों को प्रभावित करने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। अगर आप सच सुन सकते हैं तो विस्तार से सुनिए। सबसे पहले तो जो तृतीय भाव का राहु है, राहु और केतु दोनों का राशिफल बताएंगे, उसके बाद में आपको उपाय भी बताएंगे। तो डर से ज्यादा आपको डरना नहीं है। डर अगर बहुत ज्यादा समझदारी का हो तो वो डर नहीं होता है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और सावधानी होती है। अपनी चीजों के प्रति जिम्मेदार होना और सावधान रहना, अपनी कमियों को और अपनी किसी भी प्रकार की गलत निर्णय या गलत विधियों को किसी प्रकार से अगर आप संभाल सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। राहु का तृतीय भाव में गोचर सबसे पहले धनु राशि वालों आपकी लाइफ में क्या करेगा, आपको दोस्ती से धोखा मिलेगा, गलत दोस्त मिलेंगे, गलत कांटेक्ट बनेंगे, ऐसे कांटेक्ट बनेंगे जो आपके लिए गलत संगत ही होंगे, इनसे बचना है। तृतीय भाव का राहु आपको गलत इंसान से प्यार करवाएगा, एक तरफा प्यार में पड़ेंगे जहां पैसा बर्बाद करेंगे और टाइम भी। टाइम आपके लिए शायद कीमती ना हो, पैसा तो होगा लेकिन वो भी नहीं रहेगा। धनु राशि को पैसा या फिर अपनी मेहनत की कमाई जितनी प्रिय होती है उतना शायद ही उसे दूसरी कोई चीज प्रिय हो, लेकिन ये मेहनत की कमाई कोई और खाएगा तो आपको सुकून कहां से मिलेगा। अब कोई और व्यक्ति मतलब कमाए आप और उड़ाए कोई और, ये चीज तो आपको बर्दाश्त नहीं होगी और बदले में आप जो चाहते हैं वो भी ना मिले तो ये तो और दुगना तिगुना दुख होता है। धनु राशि वालों, ये चीज आपको परेशान करेगी, गलत व्यक्ति से प्यार इत्यादि ये चीजें होंगी। दूसरी चीज, आप जो मेहनत करेंगे, जो भी करना चाहेंगे, उसमें आपको भ्रम परेशान करेगा। डर लगेगा कि इसमें इतना रिस्क, उतना रिस्क, हर चीज में रिस्क तो हर चीज में है और रिस्क से ही जिंदगी चलती है, लेकिन आपको जो डर लगेगा, जो भ्रम में आप पड़ेंगे, उससे आप परेशान होंगे, उससे आप दुखी होंगे। राहु की जो स्थिति है वो 18 मई 2025 से है, उससे पहले राहु चतुर्थ भाव में थे। अब ये चतुर्थ से निकल करके तृतीय में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक तरफा प्यार में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाना और लव लाइफ में आपको धोखा मिलना तय है। आपको धोखा मिलेगा और बहुत बुरा धोखा मिलेगा। हो सकता है कि आपकी लव मैरिज होने वाली हो और अचानक से टूट जाए, पार्टनर आपको धोखा दे दे, ये हो जाएगा। राहु की सप्तम भाव पर पंचम दृष्टि है, इससे आपकी मैरिड लाइफ तबाह होगी। मैरिड लाइफ में डाइवोर्स हो जाए, कलेश हो जाए, क्योंकि ये चतुर्थ से, यानी कि कलेश तो ये पहले से ही करवा रहे हैं, 1.5 साल से कलेश ही तो चल रहा है। अब इस कलेश से और ज्यादा कलेश बढ़ेगा और तलाक तक की नौबत आ जाएगी। मैं आपको इतना कह सकता हूं, अगर आप मेल हैं, यानी कि आप अगर पुरुष हैं और आप बहुत इमोशनल हैं, तो आपके साथ में ये होकर रहेगा, डाइवोर्स हो जाएगा या फिर केस फाइल होगा या फिर बहुत बड़ा धोखा आपकी वाइफ आपके साथ करेगी। अगर आप फीमेल हैं और आप फीमेल की तरह ही हैं, अपने पार्टनर के साथ बहुत इमोशनल हैं, तो आपका तलाक होगा। या फिर हो सकता है कि आप फीमेल हैं और आप बहुत कठोर भी हैं, अपने पार्टनर के लिए इमोशनल नहीं हैं, तब आप ये डाइवोर्स खुद लेना चाहेंगी। राहु की सप्तम भाव पर दृष्टि आपके पार्टनरशिप के व्यापार में आपको लाभ भी देगी। राहु की सप्तम भाव पर दृष्टि आपको बहुत सारे ऐसे अवसर दिलाएगी जिससे आपको करोड़ों का लाभ भी होगा। राहु की नवम भाव पर सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी उससे आपको धोखा और आध्यात्मिक रुचि घटेगी। बहुत ज्यादा आपका न तो पढ़ाई में मन लगेगा, कंफ्यूजन अलग से होगी और मन बेचैन होगा। कई गलत आदतें आपके अंदर आ जाएंगी, गलत संगत आ जाएगी, जिस वजह से चीजें गलत होंगी। और बहुत ज्यादा ये देखा गया है कि तृतीय भाव का राहु आपके बहुत सारे जो कांटेक्ट होते हैं उनसे भी कट ऑफ करवा देता है, केवल और केवल
कुछ ऐसी चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ में होती हैं जिस वजह से अपने कांटेक्ट भी भूल जाते हैं और उन कांटेक्ट से दोस्ती यारी जो भी रिश्तेदारी होती है उन्हें भी छोड़ देते हैं। नवम भाव पर दृष्टि रिश्तेदारों से धोखा दिलवाएगी, आपको अकेलापन महसूस होगा। नवम भाव में केवल राहु की दृष्टि की बात करें तो ये आपकी सोच को भी बहुत ज़्यादा हल्का कर देंगे, सोच बहुत छोटी कर देंगे। और नवम भाव पर दृष्टि विदेश से संबंधित जो कार्य चल रहे हैं उनमें भी प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकते हैं, रुकावटें उत्पन्न कर सकते हैं। इस राहु से एक चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन राहु की नवी दृष्टि और बता देता हूं। राहु की नवम दृष्टि आपके एकादश भाव पर रहेगी, जहां आपको, अगर आप शराब के व्यापारी हैं, अगर आप कोई क्लब इत्यादि चलाते हैं, जुआ खिलवाते हैं और किसी भी प्रकार का इलीगल काम करते हैं, आपको लाभ होगा। नशे का व्यापार करते हैं, दवाइयों का व्यापार करते हैं, आपको लाभ होगा। दवाइयों में भी जो हाई डोज की दवाइयां हैं, जो खास करके एक तरह से रेड जिस पे वो आता है, यानी कि वो डॉक्टर के रिकमेंड करने से ही दवाइयां कहीं मिलती हैं, उस तरह की दवाइयों का बिजनेस करते हैं जिनमें ड्रग की मात्रा अधिक हो, नशे की मात्रा अधिक हो किसी प्रकार से, तो वो दवाइयां, ऐसी दवाइयों का बिजनेस करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। आपको लाभ मिलेगा अगर आप जेल अधिकारी, जेलर हैं, या फिर कारावास से संबंधित, या फिर किसी भी प्रकार का आपका काम है जेल से संबंधित, या फिर कोई जेल से संबंधित क्रय विक्रय का काम है, या फिर किसी भी प्रकार का आपका काम अगर वो जेल कारावास से संबंधित है, चाहे फिर किसी भी प्रकार का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जेल से संबंधित काम करने का, वहाँ खाना बनाने का, किसी प्रकार की कैंटीन का, तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज, आप अगर डर का व्यापार कर रहे हैं, आपको लाभ मिलेगा। डर का व्यापार बहुत लोग करते हैं और खास करके मेडिकल लाइन में हो रहा है, तो यहां पर आपको लाभ मिलेगा। अब हम आ जाते हैं राहु की विशेष चीज जो मैंने आपको, मुझे लगता है कि बता देनी चाहिए। तृतीय भाव का राहु आपके अंदर हवस बढ़ाता है, गलत आदतों के प्रति लत लगाता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आपको डालता है। इस चीज से आपको बचना है, इस चीज से बचेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। अगर ये चीजें आपको परेशान करें तो इन चीजों से जल्दी बचिएगा। आपके प्रेम का नाश भी कर देता है तृतीय भाव का राहु, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब करवा देता है तृतीय भाव का राहु, और सबसे बड़ी चीज है कि नई चीज कुछ भी करोगे उसमें नुकसान हो जाएगा। शेयर मार्केट में निवेश करने से मुझे लगता है कि बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा टेंशन देने वाला ये रिस्क होगा, इसलिए इस रिस्क से बचना चाहिए जो आपको रोज परेशान करे, ऐसा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। अब आ जाते हैं केतु पर। केतु की नवम भाव पर, जो केतु का जो संबंध है नवम भाव में गोचर है, वो आपको लाभ देगा, प्रॉपर्टी में लाभ देगा, कंस्ट्रक्शन के काम में लाभ देगा। केतु आपको आध्यात्मिक लाभ देगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। केतु सिंह राशि में है, सिंह राशि सूर्य की राशि है और ये मंगलवत प्रभाव देते हैं, तो आपका कर्म, आपका भाग्य, ये दोनों आपको मिल करके संवारेंगे या फिर आपको बचाएंगे। आप कई बार आपको ऐसी ठोकर लगेगी जिससे आप बचेंगे, मतलब वो ठोकर आपको एक तरह सचेत करने के लिए होगी। तो केतु आपको पल पल पर अचंभित भी करेंगे और बार बार ऐसी चीजें, ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी घटनाएं आपके जीवन में करवाएंगे जिनसे आपको ये इंट्यूशन मिले, जो आपको ये एक साइन दे दें कि हाँ आगे इस काम में दिक्कत हो सकती है, ये काम दोबारा नहीं करना है। केतु नवम भाव में आध्यात्मिक उन्नति बढ़ाएंगे और भक्ति बढ़ाएंगे। जो लोग एनिमल डॉक्टर हैं या फिर किसी प्रकार की चैरिटी की डॉक्टरी इत्यादि करते हैं, वहां पर बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति बनाएंगे। केतु की आपके पंचम दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, जिससे आपका मनोबल बढ़ाएंगे और आपको कई चीज़ों से बचाएंगे। लेकिन केतु की आपकी राशि पर दृष्टि ये भी दिखाती कि आपके बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन बढ़ा देंगे ये केतु, क्योंकि राहु की दृष्टि होती है और मंगलवत प्रभाव देते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ा देते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि ये कमी है, वो कमी है, तो बहुत ज़्यादा उतावलापन भी होता है और धैर्य की कमी होने की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। केतु की
सप्तम दृष्टि जो कि आपके तृतीय भाव पर रहेगी धनु राशि वालों, ये आपके लिए कई रास्ते बनाएगी जहां से आप अपने जीवन में कुछ कुछ स्थितियां बेहतर भी कर पाएंगे और आपको आपके मेहनत का फल लेने के लिए मददगार भी साबित होगी। केतु की दृष्टि, राहु उस चीज को नहीं लेने देंगे लेकिन केतु उसमें मदद करेंगे। राहु की सबसे ज्यादा जो स्थिति सप्तम से कनेक्ट हो रही है और केतु की तृतीय से, ये एक ऐसा योग बन जाता है जिससे आप अगर अपनी मैरिड लाइफ को ठीक कर लें तो आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं और विशेष रूप से आपका व्यापार अच्छे चलने लगता है। आप किसी भी व्यापार में वहां पर आपको धन लाभ मिलने लगता है। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि मैरिड लाइफ जितना ज्यादा बेहतर करके रखेंगे उससे आपका बिजनेस, आपका भाग्य आपका और ज्यादा साथ देगा। केतु की पंचम भाव पर जो दृष्टि है वो आपको अचानक से धोखा दिलवाएगी। केतु की पंचम भाव पर दृष्टि आपको अचानक से बहुत बुरा धोखा दिलवाएगी जिससे आप बहुत परेशान हो जाएंगे। और केतु की पंचम भाव पर दृष्टि आपका जो पढ़ाई को लेकर के मन लग रहा था उस चीज को भी बहुत ज्यादा आपका मन उच्चाटित होता हुआ नजर आएगा, मन नहीं लगेगा और बार बार आपका मन पैसा कमाने की ओर या अपनी जिंदगी में कुछ अलग करने की ओर जाएगा। केतु वाले व्यक्ति जब कुछ अलग करते हैं तो उनको डर नहीं लगता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब वो अलग करते हैं तो उनको राहु दिक्कत देता है, प्रॉब्लम देता है। तो अगर कुछ भी अलग काम करते हैं तो उसमें दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। नया काम करते हैं, नया बिजनेस डालते हैं तो उसमें दिक्कतें आएंगी। अगर उन दिक्कतों से आप लगातार डटे रहें तो चीजें बेहतर बन सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु षष्ठम भाव का है, आपकी कुंडली में लग्न वाइज, तो आप ये जो प्रेम की दिक्कत, ये सब समस्याएं और राहु की महादशा भी नहीं चल रही आपकी, तो आप इन चीज़ों से हो सकता है कई हद तक बच जाएं, आपको उतना ज़्यादा प्रभाव ना देखने को मिले। लेकिन राहु केतु का इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में रहने वाला है। धनु राशि वालों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और उपाय के रूप में मैं आपको बता दूं कि आप रोजाना शिवलिंग पर एक तो दूध से अभिषेक करें। रोजाना नहीं कर सकते हैं तो 1 लीटर दूध या थोड़ा आधा लीटर दूध का अभिषेक हर सोमवार को करें। दूसरा, आपको गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी है और गणेश अथर्वशीष का या फिर आपको ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का एक माला रोजाना जप करना चाहिए। नहीं तो बुधवार के दिन दूर्वा अर्पित करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी लगभग सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको दुख सहन करने की शक्ति भी केतु प्रदान करेंगे। दोस्तों, अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको एक बात बता दूं, राहु केतु राशि परिवर्तन से आपके लिए भले ही कुछ बुरा हो रहा है लेकिन और ग्रह आपकी मदद भी करेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, जो राहु जो देता है उसमें चाहे कितने भी ग्रह मदद करें, वो किसी ना किसी महीने वो मदद छूट जाती है और उस महीने आपके साथ वो हो जाएगा जो मैंने आपको बताया है इन 18 महीनों में। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।